सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वन टाइम वेरिफिकेशन रोड मैप भी तैयार नहीं। 73 लाख पूर्व कर्मचारियों को एक साथ मिल सकेगी पेंशन। ईपीएफओ केंद्रीय वितरण प्रणाली की तैयारी। रीट परीक्षा के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण की होगी संभावना। टीचर ट्रांसफर 15 जुलाई के बाद पहले प्रिंसिपल और लेक्चरर के होंगे तबादले। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें शिक्षा विभाग की खबरों की तो 73 लाख पूर्व कर्मचारियों को एक साथ मिल सकेगी पेंशन। ईपीएफओ केंद्रीय वितरण प्रणाली की हो रही है तैयारी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जल्द ही खुश खबर देने जा रहा है। ईपीएफओ की 29 और 30 जुलाई को होने वाली बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इस प्रणाली से देश में 73 लाख पेंशन भोगियों के खातों में पेंशन को एक साथ स्थानांतरित किया जा सकता है। अभी ईपीएफओ के 138 क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र में लाभार्थियों को के खातों में अलग अलग दिन पेंशन डालते हैं। ईपीएफओ के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी को 29-30 जुलाई की बैठक में केंद्रीय पेंशन वितरण प्रणाली के गठन के प्रस्ताव को रखा जाएगा। इस प्रणाली के बाद पेंशन वितरण क्षेत्रीय कार्यालयों के डेटाबेस के आधार पर होगा। सीबीटी की 20 नवंबर 2021 को हुई बैठक में केंद्रीकृत आईटी आधारित प्रणाली के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके बाद श्रम मंत्रालय ने कहा था कि क्षेत्रीय कार्यालय के ब्यौरे को चरणबद्ध तरीके से केंद्रीय डेटाबेस में स्थानांतरित किया जाएगा। इसी के साथ साथ 6 माह से कम के योगदान पर भी बताया है सूत्रों के अनुसार कि सीबीटी की बैठक में उन अंशधारकों को पेंशन खातों में जमा राशि निकालने की अनुमति देने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा जिन्होंने 6 महीने से कम समय के लिए योगदान दिया है। वर्तमान में केवल वे लोग अपने पेंशन खातों से निकासी के पात्र हैं जिन्होंने 6 माह से 10 साल तक की योगदान दिया है। बात करें अगली बड़ी खबर की तो सीएम गहलोत कर चुके हैं बजट में घोषणा। वन टाइम वेरिफिकेशन रोड मैप भी तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, भर्ती परीक्षाओं में बार बार दस्तावेजों की जांच और पुलिस प्रमाणीकरण के स्थान पर वन टाइम वेरिफिकेशन सुविधा शुरू नहीं हुई है। सीएम अशोक गहलोत ने बजट में घोषणा कर चुके हैं। आईटी विभाग, राजस्थान लोक सेवा आयोग सहित राजस्थान मंत्रालय और अधीनस्थ सेवा बोर्ड ने इसे लागू करने का रोड मैप तैयार नहीं किया है। आयोग आरएएस अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा सहित कॉलेज लेक्चरर, स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा, कृषि कारागार अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं कराता है, जबकि अधीनस्थ सेवा बोर्ड सहायक संपर्क अधिकारी, पटवार, एनटीटी, कनिष्ठ अभियंता कृषि सहित अन्य भर्ती परीक्षाएं कराता है। आयोग और बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रति वर्ष 60 लाख तक भर्ती आवेदन मिलते हैं। करानी पड़ती है दस्तावेजों की जांच। भर्ती परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को सफल अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक प्रशैक्षणिक दस्तावेज जमा कराने पड़ते हैं। इसकी काउंसलिंग अथवा इंटरव्यू से पहले जांच होती है। सीएम ने पिछले बजट में वन टाइम वेरिफिकेशन की घोषणा की थी ताकि विद्यार्थियों को संस्थानों को बार बार दस्तावेजों के जांच नहीं कराने पड़े। राजस्थान लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा बोर्ड स्तर पर इसकी शुरुआत नहीं हुई है। शुरू हो तो क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे इसकी भी जानकारी कर लेते हैं। शुरू हो तो ये मिले फ़ायदे। अगर ये वन टाइम वेरिफिकेशन शुरू हो जाए तो विद्यार्थियों को दस्तावेज लाने का झंझट नहीं रहेगा। परीक्षार्थी काउंसलिंग में बार बार दस्तावेज जांच से छुटकारा मिलेगा। शक होने पर मूल दस्तावेज से मिलान आसान होगा। डिजिटल लॉकर में सुरक्षित रहेंगे दस्तावेज। क्या कहते हैं शिव सिंह राठौड़, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष जो आरपीएससी के हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार की मंशानुसार वन टाइम वेरिफिकेशन शुरू होना चाहिए। केवल आईटी विभाग से प्रोग्राम बनाने और लागू करने की जरूरत है। यह सुविधा शुरू हो जाए भर्ती संस्थान और अभ्यर्थियों को फायदा होगा। बात करें अगली बड़ी खबर की तो टीचर ट्रांसफर 15 जुलाई के बाद पहले प्रिंसिपल व लेक्चरर के होंगे तबादले। जी हां दोस्तों, वैसे तो शिक्षा विभाग में ट्रांसफर का इक्का दुक्का लिस्ट आई है। जंबो लिस्ट आने का सिलसिला अभी 15 जुलाई के बाद ही शुरू होगा। इसके लिए एक नाम शिक्षा निदेशालय से मंत्री तक पहुंच रहा है, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद आदेश होंगे। तबादलों में मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री कार्यालय में भी काम चल रहा है। दोनों जगहों से लिस्ट फाइनल होने के बाद वापस सक्षम अधिकारी के पास जाएगी, जहां से हस्ताक्षर के बाद जारी होगी। दरअसल शिक्षा विभाग को जुलाई से पहले ही ट्रांसफर करने थे ताकि सेशन शुरू होने से पहले पढ़ाई हो सके। इस बीच उदयपुर में चिंतन शिविर और राज्यसभा चुनाव के कारण विलंब होता गया। अब लिस्ट बनाने का काम शुरू हो चुका है। प्रिंसिपल और लेक्चरर की लिस्ट शिक्षा मंत्री स्तर पर तैयार हो रही है। इन लिस्ट में प्रिंसिपल और लेक्चरर के नाम के साथ ही उस नेता, अधिकारी और प्रभावशाली का नाम भी है जिसने ट्रांसफर करवाने के लिए सिफारिश की है। ये लिस्ट सार्वजनिक नहीं होगी, लेकिन इसी आधार पर बनने वाली एक लिस्ट शिक्षा मंत्री कार्यालय से मुख्यमंत्री कार्यालय भी भेजी जा रही है, जहां से हरी झंडी मिलने के बाद इन लिस्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि राज्य भर में 3rd ग्रेड के ट्रांसफर है वो लास्ट में हो गए। इन टीचर की ट्रांसफर लिस्ट जारी होने के साथ ही तबादलों पर फिर से रोक लग जाएगी। विभाग का प्रयास है कि अंतिम दिन ट्रांसफर करेंगे ताकि बार बार संशोधन के लिए टीचर परेशान नहीं करे। हर बार
की तरह इस बार भी शिक्षा विभाग में प्रभावशाली नेताओं का बोलबाला है। जो जितना ज़्यादा प्रभावशाली है, सिफारिश दमदार है, उसे उतनी ही नज़दीक स्कूल मिलने वाली है। तबादलों में पहली प्राथमिकता मंत्रियों को मिल रही है। मंत्रियों ने अपने क्षेत्र की जो सिफारिशें की है उनके तबादले किए जाएंगे। इसके बाद सामान्य कांग्रेस विधायकों की सिफारिशें मानी जा रही है। अगर कहीं कांग्रेस विधायक नहीं है तो कांग्रेस प्रत्याशी को भी मौका मिल रहा है। शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की सिफारिशें केवल नेता और मंत्री ही नहीं बल्कि कई आला अधिकारी भी अपने चाहने वालों के लिए सिफारिशें करते हैं। लिस्ट में बाकायदा उन अधिकारियों का जिक्र होता है। सचिवालय से लेकर हर विभाग के आला अधिकारी किसी न किसी टीचर की सिफारिश करते हैं। टीचर ट्रांसफर की प्राथमिक लिस्ट शिक्षा निदेशालय शिक्षा संकुल स्तर पर तैयार होकर शिक्षा मंत्री तक पहुंच रही है। वहां से इसमें संशोधन होने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जा रही है, जहां फिर काफ़ी फेरबदल होता है। इसी लिस्ट को वापस शिक्षा मंत्री को भेजा जाता है, जहां से संबंधित अधिकारी को भेजकर जारी करवाया जाता है। बात करें थर्ड ग्रेड की, तो थर्ड ग्रेड के तबादले है वो लास्ट में, मंत्री लेवल पर तैयार हो रही है लिस्ट। इसी तरह बात करें अगली खबर की इसी के संबंध में, तो रीट परीक्षा के बाद शिक्षकों के स्थानांतरण की संभावना है। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला का वीडियो हो रहा है वायरल। जी हां दोस्तों, करीब एक माह से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों का भी और इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए शिक्षकों को अपने स्कूल के विद्यार्थियों को पढ़ाई करानी शुरू कर देनी चाहिए। शिक्षा मंत्री बी डी कल्ला ने पत्रकार वार्ता में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वे कह रहे हैं कि 23 और 24 जुलाई को रीट की परीक्षा है, इस वजह से स्थानांतरण नहीं किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि रीट परीक्षा के बाद गाइडलाइन तथा तय मापदंडों के अनुसार स्थानांतरण किए जाएंगे। सभी विभागों में स्थानांतरण हटने का आदेश जारी हुए एक माह हो गया है, लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग में अलग अलग ग्रेड के 3-4 आदेश स्थानांतरण के निकले हैं। उसके बाद अभी तक तबादला सूचियां जारी नहीं हो रही है। गत शिक्षा सत्र में थर्ड ग्रेड के 85,000 शिक्षकों ने स्थानांतरण के लिए आवेदन किए थे, लेकिन उस वक्त एक भी थर्ड ग्रेड शिक्षक का स्थानांतरण नहीं किया गया था, जबकि इस बार भी किसी थर्ड ग्रेड के शिक्षक का तबादला करने के लिए आवेदन नहीं मांगे गए हैं। हालांकि निदेशालय के सूत्र बताते हैं कि कभी भी सूचियां जारी हो सकती है। इसके लिए अभी तक कैंप तो नहीं लगे हैं, फिर भी सूचियों को लेकर मशक्कत चल रही है। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।